आगे बढ़े, कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में बातचीत की जाए जहां पर तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन उससे पहले सर, बाजार का ओवरऑल सेटअप जो हमने अभी डिस्कस किया है, कोई अपॉर्चुनिटी, किसी ट्रेड कॉल को रिकमेंड करना चाहेंगे आप? मैम अभी करेंटली मेरे वॉच लिस्ट में डिविस लैब है। इसे हम लोग यहाँ पे लॉन्ग के लिए ले जा सकते हैं, जिसमें हमारा हम्म। टारगेट जो है 7,000 से लेके 7100 तक का हो सकता है। नीचे स्टॉप लॉस जो है वो 6500 का होगा। चलिए, यहाँ पर एक ट्रेड कॉल निकल कर के आया है डिवीज लैब को लेकर के, जहां पर आपको करंट मार्केट प्राइस पर लॉन्ग करने का सजेशन दिया गया है। अगर हम बात करें करंट प्राइस की, 6657 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। 0.32% की अपसाइड के साथ में हाई लगाया था 6720 का। टारगेट्स आपको सुझाए गए हैं 7000 से लेकर के 7100 तक के। स्टॉप लॉस 6500 का मैनेज करने की सलाह आपको दी गई है। सर, डिवीज लैब की अगर हम बात करें, इसको जो है वॉच लिस्ट पे ऐड करके चलना है, इस जगह पे पोजीशन भी बनाई जा सकती है। इसके अलावा कोई ऐसा स्टॉक जो कि आपको लग रहा है कि बीटीएसटी के अकॉर्डिंग भी देखा जा सकता है? मैम अभी ओवरनाइट पोजीशन ज़्यादा ले जाना सेफ नहीं है, सो अभी डिविस लैब हम्म। मुझे ज़्यादा सेफ लग रहा है, तो डिविस लैब के साथ ही जाएंगे। अभी कोई अदर स्टॉक मुझे बेहतर नहीं लग रहा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। अभी की अगर हम बाजार की बात करें, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां पर हमें तेजी देखने को मिल रही है, वो भी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, क्योंकि सुबह भी हमने डिस्कस करा था। बैंक में लगातार यहाँ पर जो है तेजी देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्रासिम, इन सभी में तेजी देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें सर, बैंकिंग स्पेस में हमने लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखा है एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। बैंक में अगर कुछ पिक करना हो ट्रेडिंग पर्पस से या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो बेहतर स्टॉक कौन सा लग रहा है? इनमें से कुछ चुन सकते हैं, जैसे कि ऐसे बैंक भी आज तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोटक बैंक में भी 2% की तेजी है। आपकी वॉच लिस्ट में क्या रहेगा? मैम कोटक बैंक एक अच्छा काउंटर हो सकता है। कोटक बैंक में भी हम हम्म। लोग लॉन्ग पोजीशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि अभी ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन ले जाना सेफ नहीं है, तो थोड़ा पहले सस्टेन होने देते हम्म। हैं। अगर निफ्टी यहाँ से 23,300 के ऊपर क्लोज करता है और बैंक निफ्टी 55,000 के ऊपर एटलीस्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन क्लोज करता है, तो ही यहाँ से एक हम्म। ओवरनाइट पोजीशन ले जाना सेफ होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी आज तेजी है। 1.5% से ज्यादा को उछाल देखने को मिला है। 3000 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सर, अगर हम सिनेरियो की बात करें मार्केट में, तो सप्लाई में भी जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन आता हुआ नजर आ रहा है। प्रोडक्शन में भी जो है कुछ कमी है। ब्रोकरेजेस भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव साउंड नहीं कर रही है इस स्पेस को लेकर के। आपका व्यू क्या रहेगा? क्या यहाँ पर कुछ बाय किया जाए, या फॉर द टाइम नहीं, जब तक मिडिल ईस्ट का टेंशन जो है वो सॉल्व नहीं होता हुआ नजर आता है, ब्रेंट क्रूड अगर कूल ऑफ होता हुआ नजर नहीं आता, तब तक इस स्पेस से थोड़ी दूरी बना करके रखें? अभी अभी अवॉइड करके चलना ही बेहतर होगा। सॉरी सर। मैम अभी इसे अवॉइड करके चलना ही बेहतर होगा। ओके। महिंद्रा एंड महिंद्रा, चलिए, अवॉइड करने की सलाह दी गई है। मेटल स्पेस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सर कोई ऐसा स्टॉक जो कि आपको अच्छा लग रहा है, पोर्टफोलियो में ऐड करके चलने की सलाह देंगे आप? जेएसडब्ल्यू स्टील एक अच्छा काउंटर अभी नजर आ रहा है। हम्म। इसमें एक पोजीशन हम लोग बना सकते हैं। एक सेकेंड, जी। अभी करंट लेवल्स पे बता देता हूँ। जीएसडब्ल्यू स्टील को हम करंट लेवल्स पे भी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है मुझे, और ये स्टॉक यहाँ से हम्म। 1400 तक का मुझे यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है, और नीचे का जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा हमारा 1200 का। 1200 का स्टॉप लॉस। चलिए, यहाँ पर पीसीआर टीम जेएसडब्ल्यू स्टील का जरा चार्ट लेकर के आ जाइए। टाटा स्टील जो है अभी हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो बेहतर होगा कि वहां पर अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है हमारे व्यूअर्स को भी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील एक ऐसा नाम निकल करके आया है मेटल स्पेस में। 1200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह दी गई है सर की तरफ से। चलिए, यहाँ पर बढ़त की तो बात कर लिया, लेकिन कौन कौन से ऐसे स्टॉक रहे हैं जहां पर आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है, वो भी जरा स्क्रीन पर ले आइए, एक एक करके वहां पर भी देख लेते हैं। आईटी में ज्यादा पेन देखने को मिल रहा है। लगातार दूसरा ऐसा दिन है जहां पर एक मेजर सेल ऑफ आता हुआ हमें नजर आ रहा है इन्फोसिस के अंदर। आज भी 2.5% से ज्यादा की गिरावट है। एचसीएल टेक की बात करें तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 2% का जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला है। टेक महिंद्रा, यहाँ पर भी जो है लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। एशियन पेंट्स और अडानी पोर्ट्स, यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। सर, आईटी स्पेस में
काफी अच्छी वैल्यूएशंस पे तो आ गया, अट्रैक्टिव नंबर्स है यहाँ पर इन्फोसिस की अगर हम बात कर लेते हैं, टीसीएस की बात कर लेते हैं। क्या कोई ऐसा रहेगा जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपको लग रहा है कि कंसीडर करके चलना चाहिए अभी? मैम अभी इन्वेस्टमेंट पर्पज से बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू अगर आ रही है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस पे चार्ट पे जाए तो अराउंड अभी अगर हम लोग स्पेसिफिक इन्फोसिस की बात करें तो अभी हम ऑलमोस्ट 2020 या 2021 के लो के आसपास में खड़े हैं, ऑलमोस्ट 5 ईयर। तो थोड़ा सा टेक्निकली मुझे चार्ट उतने अभी अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा है। तो अगर यहाँ से ऐसा अपसाइड मोमेंटम यहाँ से कुछ रिवर्सल होता हुआ दिखेगा, देन हम लोग एक यहाँ से लॉन्ग पोजीशन के लिए जा सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एशियन पेंट्स देख लीजिए 1.26% की डाउन साइड के साथ में यहाँ पर आज 2680 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। हाई लगाया था 2706 का। यहाँ पर हम बात करें क्रूड का भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। अगर हम बात करें पिछले महीने के, तो यहाँ पर कुछ इन्होंने अपने प्राइसेस में भी इंक्रीमेंट किया था। माफ कीजिएगा, प्राइसेस को लेकर भी कुछ खबर निकल करके आई थी एशियन पेंट्स में। सर इस काउंटर को लेकर के आपका क्या व्यू रहेगा? क्या यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं, या फिर इसमें भी अभी थोड़ा सा जो है वो अवॉइड करके चलने का व्यू रहेगा? अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। अगर एशियन पेंट यहाँ से 2700 को ब्रेक करता है तो एक यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है, जो इसे 2800 तक के लेवल तक ले जा सकता है। तो अभी थोड़ा वेट करके चले। अगर एक बार 2700 को ब्रेक करता है एंड देन इसमें एक जो है कि एशियन पेंट में अभी इंट्राडे पोजीशन ले जा सकते हैं, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा अवॉइड करके ही चले। अगर इंट्राडे में 2700 को ब्रेक करता है कल के सेशन में भी, तो एक बार हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अडानी पोर्ट्स, यहाँ पर भी आज गिरावट देखने को मिल रही है 1.60% की डाउनसाइड के साथ 1792 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। सर अडानी पोर्ट्स अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटली कंपनी कैसे लगती है? टेक्निकल स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी? अडानी पोर्ट्स ऑलमोस्ट अपने हाई के पास में ही खड़ा है एंड इसे थोड़ा अवॉइड करके ही चले अभी, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से एक शायद गिरावट आ सकती है, क्योंकि इस तरह का स्ट्रक्चर ऊपर के लेवल्स पे बना है, गिरावट हमें सकती है। तो अभी थोड़ा अवॉइड करके चलें। अगर यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट आता है एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाइंग पोजीशन के लिए देखेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। कुछ साथ साथ अपने व्यूअर्स के क्वेश्चन भी लेते हुए चलेंगे। यहाँ पर नेटको फार्मा को लेकर के सर क्वेश्चन आया है, 1089 की इनकी बाइंग है। कह रहे हैं कि 840 पर चल रहा है, लॉस बुक करना चाहिए या फिर इनको बेटर एग्जिट मिल सकता है? हम अभी अवॉइड करके ही चले। अभी कुछ चार्ट में ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, तो लॉस भी क्या मतलब लॉस इसमें बुक ही कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा चार्ट में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जो कि मैं ऐसे कहूँ कि ये ऊपर जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एलएसजी का क्वेश्चन आया है, ये हमारे प्राइम मेंबर भी हैं। जी पीपीएल पर जानना चाह रहे हैं सर। वन ईयर का इनका जो है पर्सपेक्टिव है, 155 पर इन्होंने एंट्री की हुई है। क्या व्यू रहेगा 1 ईयर के अकॉर्डिंग? स्टॉक अभी भी नेगेटिव पैटर्न बना रहा है, बट यहाँ पे एक मुझे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ से 145 को ब्रेक करता है तो नो डाउट यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम भी हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर ये 145 के नीचे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनको निकल जाना चाहिए। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इनका सीईएससी को लेकर क्या है? 167 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, आधे % से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इन्होंने एंट्री की थी यहाँ पर 178 पर, तो क्या किया जाए यहाँ पर? लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके चले? सीएससी में अभी एक जो रिसेंट सपोर्ट इन्हें मिलेगा वो है 160 के आसपास का। अगर सीएससी में 160 को ये होल्ड करता है, देन एक बार हम लोग इसे होल्ड के ऊपर के लिए होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये 160 को ब्रेक करके 158 157 चलना स्टार्ट करता है, तो फिर हमें एक नीचे के साइड में डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फिर स्टॉक वहां से निगेटिव हो जाएगा, तो फिर वहां से एग्जिट करना ही बेहतर होगा।